नमस्कार, नमो नारायण। गीता के 15वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज 15वें दिन पर हम गीता दैनंदिनी से 28वें और 29वें नंबर श्लोक का पठन करने जा रहे हैं। और ये 28वां और 29वां श्लोक पहली बार श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय में अर्जुनोवाच होता है। अर्जुन का प्रवेश प्रत्यक्ष रूप से हम उन श्लोकों को पढ़ते हैं। तो पहले श्लोकों का पठन करते हैं। प्रथम अध्याय का 28वां और 29वां नंबर श्लोक। अर्जुनोवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयोत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। कुछ भगवद गीताओं के अंदर एक लाइन आगे पीछे होती है, पर जो शांकरी परंपरा है, परंपरागत गीता का अध्ययन होता है, उसमें 28वां और 29वां श्लोक हम ऐसे ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं तथा मुख भी सूख रहा है। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। अगर आपने कल 14वें दिन को उस श्लोक को सुना हो कि जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित अपने चाचाओं, दादाओं, आचार्यों, मामाओं, बाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और ससुरों, सुहृदों को देखा और उन बांधवों को देखकर अत्यंत कृपा और करुणा से अभिभूत हुआ कौन्तेय सोचता है। और वो आज के श्लोक में जब वो अपनी शब्दों को स्वरूप देते हैं कि कृष्ण, युद्ध की इच्छा में खड़े मैं स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। जीवन के अंदर आप इसको प्रैक्टिकली भी समझना। मेरे कई मित्र हैं डॉक्टर, और जब उनके किसी बच्चे या उनके किसी प्रियजन का ऑपरेशन होता है तो वो उस ऑपरेशन को दूसरे डॉक्टर से कराते हैं ज्यादातर। मैंने कारण पूछा अपने मित्र से कि ये कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब हम दूसरे का ऑपरेशन करते हैं तब तो हमें पता है कि वो हमारा पेशेंट है, वो हमारा स्वजन नहीं है। इस बात को समझना, कहीं कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जहां संबंध जुड़ जाते हैं तो उस संबंध के अंदर इमोशनल अटैचमेंट आती है, हमारी भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो जहां भावनात्मक जुड़ाव होता है वहां पर संभावना बनती है कि हम शायद हाथ चलाने में या कुछ करने में संकोच कर लें या कुछ विचार बदल भी सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं डॉक्टर होते हुए भी यह ऑपरेशन किसी और डॉक्टर से करवाता हूं। इसी तरह से अगर आपने देखा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उस कोर्ट के अंदर कोई मामला आता है और उस मामले में अगर जज का कोई संबंधी मित्र या पहले जब वो वकील थे उससे जुड़े हुए उन्होंने वकालत की है तो उस केस से वो अपने आप को दूर कर देते हैं। अक्सर सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा वो उससे अलग हो जाते हैं, और ये एक बिल्कुल सही निर्णय भी है क्योंकि हम उससे भावनात्मक जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि किसी वकील ने वकील होने के टाइम पर अपने क्लाइंट से पैसे ले लिए, अब वो वकील समय अनुसार आगे चल करके जज बन गया और वो केस वापस उसी की अदालत में आ गया, तो एक अहोभाव भी होता है कि मैंने नमक खाया है, उसकी फी ली है। हो सकता है वो बेनिफिट दे दे अपने क्लाइंट को, तो वो अपने आप को उस चीज से अलग कर देते हैं। स्कूलों के अंदर भी जो प्रामाणिकता के साथ पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं, मुझे मेरे समय में याद आ रहा है कि हमारी एक क्लास टीचर 4th-5वीं क्लास में थी और वो उस समय उनका एक बच्चा हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ता था और वो क्लास टीचर थी, और क्लास टीचर होने के नाते उनका बच्चा पहले 2 दिन उसी क्लास में बैठा। लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने, न्यूरा हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, हमारे प्रिंसिपल ने तब आकर के उस बच्चे को, मतलब उस टीचर से निवेदन किया कि आप अपने बच्चे को दूसरी क्लास में बिठा दें ताकि वो एक न्यूट्रल तरीके से, सही तरीके से पढ़ाई कर सके। क्योंकि मेरी माँ यहाँ की टीचर है, हो सकता है उसके पढ़ाई पे भी असर हो, उसके वाणी वर्तन विचार पे भी असर हो, और ये चीज़ मैंने देखी है। बहुत समय नहीं हुआ, अभी कुछ समय पहले कोचिंग का एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, वहाँ कोचिंग सेंटर स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका बेटा
कोचिंग लेने के लिए उसी कोचिंग सेंटर में आया, और कोचिंग सेंटर के अंदर उसके दिमाग के अंदर यही बात रही कि ये तो मेरे बाप की कोचिंग है। उसने पढ़ाई तो न कम, लड़कियों को छेड़ना ज्यादा किया। और जब उस पर कार्रवाई हुई तो संबंधों के बीच में तो जो होता है वो होता है। कुल मिलाकर के जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, भावनात्मक चीजों को लेते हैं, पर्सनल ले लेते हैं, तो फिर उसमें निर्णय नहीं कर पाते हैं। आज यह परिस्थिति अर्जुन की हो गई है। अर्जुन यहाँ देखते हैं कि सामने जो भी है वो मेरे दादा हैं, परदादा हैं, पोते हैं, मामा हैं, ससुर हैं, उनके विरुद्ध जाकर के वो युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की जो साइकोलॉजी है या तो वो ब्रेन और माइंड से चलेगा या हार्ट से चलेगा। इस पूरे जीवन को बैलेंस करने के लिए ये पूरी यात्रा होती है कि अगर समतल हो जाए, सम्यक हो जाए, सम्यक मतलब बैलेंस, जैसे तराजू होता है वो सम्यक हो जाए, कि आपकी भावनाएं, हृदय की भावनाएं और मस्तिष्क के विचार एक हो जाएं, सम्यक हो जाएं, तो निर्णय बिल्कुल सही। लेकिन आप अति भावनाशील हो गए तो वो निर्णय फिर ठीक नहीं आता। भगवत गीता के अंदर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो कुछ होते हैं ना, मोटिवेटर्स आकर कहते हैं कि भगवान गीता में ये है वो है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवत गीता के अंदर भगवान ने जितने भी विषयों को अर्जुन को सिखाया है या बताया है, वो विषय कभी 5,000 15,000 साल जो भी पुराने हैं वो कभी नहीं, वो शाश्वत काल तक सिखाए जाएंगे। भगवत गीता थी, है और रहेगी। बस यात्रा आपको प्रारंभ करनी है कि मुझे उस श्लोक को पढ़ना है, उस श्लोक का उच्चारण देखना है, उस श्लोक को सुनना है, धीरे धीरे प्रयास करना है। 2 श्लोक रोज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और 2 श्लोक अगर परिवार के साथ बैठ कर के शाम को भी कर लेते हो, बहुत सुंदर। पड़ोस के भी कुछ बच्चों को बिठा दिया, अति सुंदर। कुछ वृद्धजनों के पास चले गए, इससे बड़ा सुंदर क्या हो सकता है। तो कुछ चीजें बांट कर, या तो आपका कोई पैसा वगैरह खर्च हो नहीं रहा, थोड़ी मेहनत लगती है, और नहीं कर सकते हो तो अंत में इस भगवत गीता को उसके हाथों में आगे पहुंचा तो सकते ही हो। ये अमृत किसी के कान में जाए, कभी ना कभी उस पर जीवन में असर जरूर होगा। लेकिन ये निर्णय हम तब लेते हैं कि जब हमारी बुद्धि और जब हमारा विचार, वाणी सम्यक बने। हमें लगता है कि हाँ, यूट्यूब के ऊपर ठीक है ना, कई हजारों गीताएं चल रही है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर बड़े समर्पण भाव से आपको निष्पक्ष भावेन ये सोचना पड़ेगा कि गीता के श्लोक का एक शेड्यूल है, एक टाइम टेबल है, और एक निर्धारित समय के अंदर आप गीता इसको समझ जाएंगे। जैसा कि आपका हमेशा निवेदन होता है, क्योंकि आगे चल कर के गीता को हमें सस्वरा पूरा 18 अध्याय पढ़ना सीखना है। सीख भी जाएंगे तो वो स्वर कौन सा होता है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसको वो स्वर कैसे होगा, मैं आपके लिए फिर से पाठन करता हूँ। अर्जुनोवाच दुष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युयोत्सम समुपस्थितम सेदन्ते मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। इसी स्वर को कंटिन्यू करते हुए आगे के श्लोक, इसी स्वर में पीछे के श्लोक, आप जितने श्लोक कर चुके हैं उस पाठ को रिपीट करें। भगवत गीता बहुत सरल और मां स्वरूपिणी है, आपको खाली हाथ नहीं बैठने देगी, कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। बहुत सीखोगे, मन की कई परतें खुलेगी, चिंतन करना सीखोगे, ध्यान सहज अपने आप आने लगेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। और ये आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह पर कर सकते हो, क्योंकि ये कोई अनुष्ठानात्मक हम नहीं कर रहे हैं। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।